नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद उमेंद्र सर में। आज फिर एक नए सेशन के साथ कुछ नया सीखने के लिए फिर से हाजिर हैं आज हम आप सभी के सामने। तो आइए देखते हैं आज का अपना किस टॉपिक पर हम आज सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और एज यूजुअल जैसे मैं फर्स्ट वीडियो से ही करता आ रहा हूँ कि जो हम पहली वीडियो में जो हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, उसको नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम रिवाइज जरूर करते हैं, है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आइए देखते हैं। हमने अपनी कल की वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने इस तरह से पढ़ा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम यूज करेंगे किस तरह से, और निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम क्या यूज करेंगे। तो यहां हमने आपको बताया था वर्ब फर्स्ट यूज होगी आपकी, प्लस उसके साथ एस और ईएस हमें जोड़ना है। ठीक है, निगेटिव में बताया था मैंने कि आपके जो सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। सिंगुलर के साथ हम डज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हम डू यूज करेंगे, और दोनों के साथ वर्ब आपकी फर्स्ट आएगी। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, ये जो कहानी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लूरल की। तो प्लूरल में हम क्या करेंगे, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, फिर आपको एक सेंटेंस दिया था, वो सेंटेंस बनवाए थे। तो ये तो थी हमारी छोटी सी बात जो हमने कल पढ़ा था, उसका एक छोटा सा रिवीजन। ठीक है, इन शॉर्ट। अब आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टेंस। हम बहुत ध्यान से सीखेंगे, बहुत आराम से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे बच्चे हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने अब से पहले जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा है, हमने किस तरह से पढ़ा है कि अगर 12th तक की हम बात करते हैं तो एकेडमिक लेवल में हमने क्या पढ़ा है कि उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, जिन वाक्यों के अंत में या क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं। और ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि आपको यहाँ हिंदी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम कैसे देखेंगे, यहाँ हम किस तरह से सीखेंगे। देखो, सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस को बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसमें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़कर। और उसके बाद हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, आर और एम, ये जो इज आपको दिया गया है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और एम आपका आई के साथ यूज होगा। ये बात क्लियर। क्योंकि जब हम कंपटीशन लेवल पर चीजों को सीखेंगे, हम कंपटीशन लेवल पर हम चीजों को पढ़ते हैं या हम सेंटेंस करेक्शन करते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां आपको भाई हिंदी तो नहीं दी जाएगी, जाहिर सी बात है हिंदी तो नहीं होगी। लेकिन वहां हमें क्या चीजें याद रखनी है, हमें वहां याद रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इतने इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। आपको इतने अच्छे से इनको रिवाइज करना है कि इन फ्यूचर हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, इनका आगे, उन टॉपिक्स में हमको ये अच्छे तरह से क्लियर होने चाहिए, तभी हम वो कर पाएंगे, है ना। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में किसी में बताया है कि इन्हीं के ऊपर
इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हमारा डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, हमारा पूरा का पूरा नरेशन का पार्ट, पूरा का पूरा आपका एक्टिव पैसिव का पार्ट, क्वेश्चन टैग का पार्ट, ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट, ये पूरा का पूरा जो होगा आपका, ये आपका सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर डिपेंड होता है। ठीक है, देखते हैं, चलो अब एक एग्जांपल, एक सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस को आपको क्रिएट करना है, उस सेंटेंस को आपको बनाना है। कैसे? सचिन, मैंने आपको एक हेल्पिंग मेन वर्ब दे दी, सॉरी, टॉक, ठीक है, अबाउट हिज न्यू हाउस। अब इस एक सेंटेंस से हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, इसी एक सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसी एक सेंटेंस से क्लोज एंडेड सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और इसी एक सेंटेंस से हमें प्लूरल सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल सेंटेंस बनाना है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। आइए देखते हैं। सचिन, ठीक है, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे हम? इज, ठीक है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, हमने यहां भी क्या सीखा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे? आईएनजी। सचिन इज टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहा है? अबाउट हिज न्यू हाउस, ठीक है। सचिन इज टॉकिंग अबाउट हिज न्यू हाउस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, सचिन इज ओहो टॉकिंग, काहे मिस्टेक हो रही है बाबा? आइए, सचिन इज नॉट, नेगेटिव बनाना है ना, सचिन इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज न्यू हाउस, ठीक है ना। सचिन इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज न्यू हाउस। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो माइंड है वो हाथों से तेज चलता है, और कभी कभी ऐसा होता है हाथ दिमाग से तेज चलते हैं। वही कंडीशन अभी मेरे साथ यहाँ हो रही थी, माइंड आगे बढ़े जा रहा था लेकिन हाथ अभी पीछे ही रुके हुए हैं। अब आओ क्लोज एंडेड देखते हैं। क्लोज एंडेड में हम क्या करेंगे? पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, सचिन। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद इसको नोट को यहाँ लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इज सचिन मेन वर्ब लिखकर हम आगे का अपना काम कंप्लीट करेंगे। अबाउट हिज न्यू हाउस। अब एक सेंटेंस हमें प्लूरल बनाना है, यही नाम ले लेते हैं भाई, सचिन एंड सोहन लिख लेते हैं। सचिन एंड सोहन। अब ये एक सिंगुलर हुआ, ये एक सिंगुलर हुआ, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया? प्लूरल, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे आर, सचिन एंड सोहन आर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये लिख दे सेम, चलो इसे हटा दे। सचिन एंड सोहन आर रीडिंग न्यूज पेपर, ठीक है। और देखो, फिर से देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए, सीखने के लिए हमको दो वर्ब्स की आवश्यकता होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, आर, एम यूज होंगी, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होगा, ठीक है।
सिंगुलर के साथ आपको इज लगाना है, प्लूरल के साथ आपको आर लगाना है, आई के साथ आपको एम लगाना है। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा, सचिन टॉक अबाउट हिज न्यू हाउस। सही है। अब इस सेंटेंस का हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। कैसे बनाया कि सचिन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज लिखा, टॉक में आईएनजी जोड़ दिया। सचिन इज टॉकिंग अबाउट हिज न्यू हाउस। सेम निगेटिव सेंटेंस है, केवल इज के बाद नोट आ जाएगा, मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस आपका तैयार हो गया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? अब देखो, क्लोज एंडेड सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाएगी। यस और नो वाले फर्स्ट डे बताया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया है कि यस और नो का आंसर जहां से मिलेगा वो क्लोज एंडेड होंगे, और ओपन एंडेड वो होते हैं जो एक्सप्लेन करने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया है, यस और नो वाला क्वेश्चन है ये हमारा। इज सचिन टॉकिंग अबाउट हिज न्यू हाउस, और ये एग्जांपल आपके सामने प्लूरल का है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समझ आया होगा अच्छे से। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेम वैसे ही, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब थर्ड यूज होगी, ऑब्जेक्ट यूज होगा। सही। अब देखो जी, ये जो हैज है ये आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये जो हैव है इसको आप यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? अच्छा, एक वर्ब होती है हमारे पास बेटा हैव। कौन सी वर्ब होती है हमारे पास? हैव। हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए ना कि हैज और हैव हमने कहां से लिए हैं। ये तो हमारा एक्शन हो गया, ठीक है, वर्ब जो हमारे एक्शन को बताएगा, लेकिन ये हैज हैव हेल्पिंग वर्ब कहां से आ गई है ना? तो आओ देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, है ना? हैव की तीन फॉर्म होते हैं। कौन, कितने फॉर्म होती है हैव की? तीन फॉर्म होती है हैव की। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैज और हैव। ठीक है, जो आपकी सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हैड, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी हैड। ठीक, तो ये जो हैज और हैव यहाँ लिए गए हैं, ये दोनों ही दोनों आपके यहां से लिए गए, है ना? हैव की तीन फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हैव की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और हैव की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं आगे, एक एग्जांपल लिखते हैं। बनाइए इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। देखिए, जब भी आप वीडियोस मेरी देख रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि बनाइए इसका ये सेंटेंस या ये चीज लिखिए, तो आप कोशिश कीजिए लिखने की, आप कोशिश कीजिए बोलने की मेरे साथ। लिखेंगे, बोलेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। और टाइम टू टाइम रिवाइज करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवाइज नहीं करेंगे तो हम कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे हम भूल जाएंगे, है ना? चलो आओ देखते हैं कैसे बनेगा। मोनू
सेल की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताई हैज और हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा आपका, ठीक है। सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड, क्या बेच दिया उसने, कार बेच दी उसने अपनी, ठीक है। अब निगेटिव देखते हैं, मोनू हैज नॉट सोल्ड हिज कार, ठीक है। अब क्लोज एंडेड देखते हैं, हैज मोनू सोल्ड हिज कार। एक ओपन एंडेड बना देते हैं, वाट का यूज करके हम ओपन एंडेड बना देते हैं, कैसे यूज करके, वाट का यूज करके। वाट हैज मोनू, व्हाट हैज मोनू सोल्ड हिज कार, व्हाट हैज मोनू सोल्ड हिज कार। देखो भाई सेंटेंस, अब देखिए बेटा, हमने कितने क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 सेंटेंस लिखे। फर्स्ट आपका है कौन सा, कि हमने आपको एक सेंटेंस दिया और इसी तरह से आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सब्जेक्ट दिया होगा या आपको सब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड्स दिए गए होंगे, तो आपसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पूछ ली जाएगी, है ना। तो इसी तरह से आपके सेंटेंस में मोस्टली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ही आपसे पूछे जाते हैं सेंटेंस की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम यहाँ सेंटेंस पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस आपको कराएंगे तो हम देखेंगे कि इसी तरह की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एसएससी में, एनडीए में, सीडीएस में, एक्सवाई ग्रुप में, उन सभी में, या यूपी टेट हो, सी टेट हो, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स है उन सभी में इसी तरह से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स देकर, ठीक है। देखो, मोनू हैज सोल्ड हिज कार, मोनू सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने हैज का यूज किया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपकी कंपलसरी है, ठीक है। सही है सभी सेंटेंस, बताइए सभी सेंटेंस सही है। आ जाओ, एक सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, व्हाट हैज मोनू सोल्ड हिज कार। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, व्हाट हैज मोनू सोल्ड, हमने ये यहाँ पहले ही पूछ लिया है कि मोनू ने क्या बेचा है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ जो ये हमारे एक्स्ट्रा वर्ड्स बचते हैं, हिज कार, जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हम नाउन में जाकर ये चीजें सीखेंगे कि जब ऐसे शब्द यूज किए जाएं जिसका पहले से ही यूज हो चुका हो और वो एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हो, ठीक है, तो इसे सुपरफ्लोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुपर, ये होते हैं आपके सुपरफ्लोस, और ये हम नाउन में पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, क्या होता है, इसका एक नाम होता है बेटा, वर्बोज। और एक नाम मुझे आपसे पूछना है, जब आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट कीजिएगा और मुझे ये नाम तीसरा बताइएगा कि इसको हम वर्बोज सुपरफ्लोज हम कहते हैं, थर्ड इसका नाम क्या होता है, ठीक है। जो जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को देखेंगे, इसको देखने के बाद हमें कमेंट में इसका जरूर आंसर देंगे कि इसको हम क्या कहते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि इसको सुपरफ्लूएंस को तीसरा नाम क्या देते हैं, क्या हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो आइए फिर से देख लेते हैं एक बार, आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, और इज एम आर के साथ किस चीज का यूज करना होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हमने पढ़ा है यहाँ पर, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है हैज और हैव,
ठीक है। हैज हैव के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म की यूज करते हैं वर्ब की, ठीक है। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, सही है, क्लियर है यहां तक। तो देखिएगा ये वीडियो, कोशिश कीजिएगा, सीखेंगे, समझेंगे, और आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र सर पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी आने वाली वीडियोस में। और डे बाय डे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, हमारा सिलेबस बढ़ता जाएगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आपका कोई भी डाउट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां आपको अपने क्वेश्चंस पुट अप करने हैं, अपने डाउट्स पूछने हैं, और हम आपको वहां आंसर देंगे। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।